हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप भाई। नमस्कार भाई। भाई देखिए, आज हम लोग शुरुआत करेंगे परसेंटेज को। उसमें बताएंगे आपको कि कैसे परसेंट का जो सवाल होता है परसेंटेज का, उसे बदलना है फ्रैक्शन वैल्यू में, कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, देखिए अभी क्या है कि आप जो सवाल देखते हैं, जो आपको लगता है कि 30%, 40%, 50%, 15%, 20%, ये सभी सवाल हुए। एक जमाना हो गया, ये इस पर अब सवाल नहीं पूछा जाता है। आजकल का जो सवाल होता है वो ऐसे सवाल मिलते हैं आपको 16.66%, 14.28%, 8.33%, 7.69%, ऐसे परसेंटेज आपको मिलेंगे। ठीक है, ये जो आपका नॉर्मल जो होता है 20, 30, 40, 50, 60%, ये सब सवाल खत्म हो गया है। जब आप लैंग्वेज को पढ़ते होंगे सवाल में, तो आप देखते होंगे कि आपका जो ये है ना 30%, 20%, 15%, 10%, ये चीज आपको बहुत ही कम मिलता होगा। ये सवाल खत्म हो चुका है। आजकल के जो ट्रेंडिंग में चला हुआ है वो सारा सवाल ये है, वो सारा चीज ये है, और आपको इसी पर करना पड़ेगा। अब आपको पूछ दिया कि कोई सवाल में कि ये चीज 33.33% कम होता है, तो ये कितना अधिक होगा। अगर आपको ये निकालना है तो इसके लिए आपको इसका जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन में, पहले वो जानना पड़ेगा कि हाँ वो होता क्या है, उसके बाद ही आप निकाल पाइएगा। तो आज हम देखेंगे कि इसका कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, देखिए सबसे पहले तो जो नॉर्मल होता है कि 100% का मतलब कितना होता है 1, 50% इसका मतलब होता है 1/2, 25% का मतलब होता है 1/4। अगर आपसे पूछेगा 30% तो क्या करना है, 30 बटे में लिखना है, 100 कट गया कितना है 3/10%। जो नॉर्मल है आपका पूछेगा अगर 40%, इसका जानते हैं 40 ऊपर में 100 नीचे में काट दिए, कितना आ गया 2/5। आपको पूछ दिया अगर 35% तो 35 ऊपर में 100 नीचे में 5 से 7, 5 से ये 20 बार में। तो आपके सामने अगर ऐसा रहे, मतलब बिना दशमलव बड़ा रहे, तो आपके लिए आसान है। आपको अगर दशमलव ना दे करके पूछे तो आपके लिए आसान है, पर अगर दशमलव दे देगा तो ये कठिनाई आपको पैदा कर सकती है। तो उसी को आज देखें कि हाँ कैसे सवाल को रहते हुए, ये मतलब ये पॉइंट में रहते हुए ये सवाल को कितने आसानी से हम लोग कर सकते हैं। कुछ जो होता है परसेंटेज में वो आपको याद रखना पड़ता है कि हाँ ये होता है। अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब याद रखिएगा तो वो तुरंत हो जाएगा। लेकिन अगर वो आप याद नहीं रखिएगा तो थोड़ा सा परेशानी होगा निकालने में, पर होगा जरूर। देखिए आपके सामने है 33.33%। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है इस चीज को पहले आप देखिए। अगर आप 100 में भाग दें 3 से, भाई भाग देना आता है ना, अगर आप भाग दें 100 में 3 से भाग दीजिए तो 3 तिया 9, 3 तिया 9.33%। भाई 3 से भाग दीजिए आप 100 में, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। भाई यहीं तक रोक दीजिए, इसको आगे मत बढ़ाइए। ठीक है, कितना आ गया 33.33%। आपका यही ना पूछा है कि 33.33% होता है। ठीक, तो इसे कैसे हम बिना भाग दिए इसे हम कैसे निकालेंगे, इस चीज को अभी आप देखिएगा। आपसे पूछेगा कि 33.33% का इसका निकालिए फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि इसका निकालिए फ्रैक्शन में। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो 33 तिया होता है, क्या होता है 33 तिया 99। ठीक है, तो जो 33 तिया 99 होता है, जो 33 आपका आ रहा है, ये जो आपका 33 है ये पूर्णांक में है, और जो 33 तिया 99 हो रहा है, यानी कि जो 1/3 है वो 3 नीचे में है। अगर ये 1/3 नीचे में है तो इसका मतलब है कि जो ये नहीं, ये जो इतना है यही वाला आपका वैल्यू होगा। ये तो आपका पूर्णांक में है, 33 गुना 3 99 प्लस 1 कितना हो गया 100। आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचें और देखें कि 33 तिया 99, तो जो हम गुना कर रहे हैं 33 गुना 3, तो 33 जो मेरा है वो है पूर्णांक में, यहाँ पे है।
जो मेरा 3 है वो नीचे है, अगर वो 3 नीचे है तो 1/3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। आगे बढ़िए आप, दूसरा अगर पूछे आपसे बी नंबर में 16.16% का, 16.66% का, 16 देख करके आपको दिमाग में घंटी बजा, 16 को 16 में क्या गुना करें कि हम 100 के आसपास पहुंच जाएं। इस 16 में हम क्या गुना करें कि 16 के आसपास हम पहुंच जाएं। 16 में अगर गुना करते हैं आप 6 से जब गुना करते हैं आप तो 16 6 96, यानी कि जो आपका ये 16 है ये तो पूर्णांक में है, जो आप गुना किए हैं 16 6 96, 6 से गुना किए यानी कि वही आपका मेन वैल्यू है, यानी 6 आपका, यानी कि ये 6 बार में ये कट रहा है तो 1/6। आपका जो ये 16 है ये 16 आपका पूर्णांक में है, ठीक है, ये 16 आपका कहां पर है पूर्णांक में, तो 16 6 96, ठीक, 16 6 96, 16 प्लस ये पूर्णांक में है इसको प्लस दे सकते हैं, 16 प्लस 16 6 96, 16 से आप देखिए आप 16 से भाग दीजिए 100 में, 16 6 सॉरी आप 6 से भाग दीजिए 100 में, एक बार में कटेगा ये 4 आएगा 0, 6 6 के 36 होगा, कट जाएगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4। तो आप देखें तो ये कितना है 16 पूर्णांक 4/6, मतलब गुना काटिए आप 2/3, 16 प्लस इस 2/3 में अगर आप भाग दें, ये तो आपका 16 है ही ना, ये जो आपका 16 है ये 16 तो आप यहाँ पर लाए हैं ना, इतना आपको ये लाना है, आपको ये सिद्ध करना है कि हाँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 से जब भाग देते हैं 2 में आप तब पॉइंट देख लेके लिखिएगा 0 होगा 20, 3 से खिलाइएगा तो 3 6 18, 3 6 18 ऐसे जाकर करके ये जाएगा। इसका मतलब है कि ये 1/6 है, इसका वैल्यू कितना है 1/6। भाई थोड़ा सा आपको लॉजिक लगा के सोचना पड़ेगा कि हाँ इसका सवाल का जवाब होगा क्या, ठीक है। आगे बढ़िए, अगर आपसे पूछे 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा तो आप क्या कीजिएगा। 14 को अगर आप देखें, 14 को अगर आप देख रहे हैं तो 14 में क्या गुना करें कि हम 100 के आसपास पहुंच जाएं। 64 98 कितना रहा है 64 98, यानी कि ये 14 जो है मेरा ये पूर्णांक में है और जो 7 से गुना किए हैं वो 7 यानी कि नीचे होगा, तब ना हमारा पूरा रहा है 64 98। 14 7 98 यानी कि 2/7, 64 98, 98 2 कितना हो रहा है 100, 100/7। अगर आप 2 से भाग दीजिएगा इस 7 से भाग दीजिएगा इस 20 में तो आपका ये 28 जो लास्ट में आ रहा है ये आपका आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये 1/7 है। 14.28% का और कोई मतलब नहीं, उसका 1/7 है, इसका वैल्यू कितना है 1/7 फ्रैक्शन में। आगे बढ़िए आप, दूसरा आपके सामने कौन है 8.33%, क्या है आपका 8.33%, 8.33%, इसका निकालना है आपको फ्रैक्शन वैल्यू। अगर इसका वैल्यू निकालना है तो आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये जो 8 है ये तो पूर्णांक में आएगा। अब इस 8 में हम क्या गुना करें जो कि 100 के आसपास पहुंच जाए। 8 में जब गुना करते हैं आप 12 से तो 12 8 कितना होता है 96, 12 8 96। इसका मतलब है कि जो आप गुना कर रहे हैं 12 वो नीचे होगा, यानी कि 1 कितना हो जाएगा 1/12। विश्वास नहीं है आपको, यहाँ देखिए अगर आप इस 100 में भाग देते हैं 12 से तो 12 8 12 से भाग दीजिए इस 100 में, 12 8 96, बचता कितना है 4। ये आपका 8 पूर्णांक में 4/12 यानी कि 1/4 कितना आ गया 1/4। जब आप 4 से भाग दीजिएगा 1 में तो आपका ये जो है आ जाएगा 4/12 सॉरी यहाँ कितना होगा 3, 1/3। जब आप भाग दीजिएगा इस 3 से 1 में तो ये 3.3 में आपका आ जाएगा। तो आपको इतना नहीं करना, आपको भाग देकर के नहीं देखना, आपको डायरेक्ट उतना
अपने आप पर विश्वास रखना है कि नहीं यही मान होगा। अगर आप 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, तो आपका विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा कि हाँ ये इसका यही मान होगा और कुछ भी नहीं होगा। आपको याद ना भी रहेगा फिर भी बाद में याद आएगा कि नहीं इसका यही मान होगा। अगर आगे बढ़ते हैं आप, दूसरा क्या है आपका 7.69%। 7.69% इसका निकालना है आपका फ्रैक्शन वैल्यू। अगर आप 7 को देखें तो आपको 7 में क्या गुना करना है। 7 तो आपका पूर्णांक में है, तो 7 यानी कि देखिए ये 7 आपका इससे है, ठीक है। आपको क्या गुना करना है कि इसमें जो है यहाँ नीचे रह करके इसको 100 पुरा दे। अगर आप देखें तो 14 सती 98 होता है। 14 सती 98, यहाँ पे 2 लिखिए। 14 सती 98 यहाँ लिखिए 14। 14 सती 98, 98 और 2 100। इसका मतलब है कि ये 14 नीचे है। अगर ये 14 नीचे है तो इसका मतलब है कि ये 1/14 का मान है, ठीक है। 1/14 का मान है। 6.66%। इसका क्या होता है, 6 के आसपास पहुंचना है आपको। जैसे क्या होगा 15 छक्का 90, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है, इसको ये भी लाना है, ठीक है। वो गलती हो गया था, सॉरी। आपको इसके आसपास पहुंचना है, ये आपका होगा 15। कितना होगा 15। 15 छक्का 90। अगर आप 100 में भाग देते हैं 15 से, 15 छक्का 90 आएगा कितना 10। पॉइंट दीजिए, 0 उतारिए, 6 बार में 90, फिर आएगा 100, फिर 6 बार में 90। आपके सामने जो हम लिखे हैं 6.66%, उसका मान 15 से भाग दे करके आ गया। अगर आ गया तो इसका मतलब है कि ये इसका वैल्यू कितना होगा 1/15। कितना होगा 1/15। आपके सामने एक और बचा है, उसको भी ले लेते हैं। क्या है आपका 6.25। 6.25 अगर इससे आप देखें तो इसमें क्या गुना कीजिएगा कि ये 100 के आसपास पहुंच जाए। आप गुना कीजिए, इसमें 15 से गुना कर लिए, अब गुना कीजिए इसमें 16 से। 16 छक 96। जब गुना करते हैं आप 16 छक 96 तो 16 पूर्णांक 96 कट जाता है, बचता है 4, तो 4/16। 4 से भाग दीजिए 4। 16 पूर्णांक 1/4। 16.1/4 का मतलब होता है 25। यही ना आपसे पूछा है, इसका मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा 1/16। ये 16 बार में कट रहा है, ये कितना हो रहा है 1/16, यानी कि 16 इसको पूरा कर रहा है, ठीक। तो आपके सामने कोई भी अगर जितना 20 के अंदर जो भी आए वो उसको आप गुना करके अंदाजा लगा करके कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे 1/18 का परसेंटेज में क्या होगा, ठीक है। अभी तक आपसे हम पूछ रहे थे कि ये आप दे करके आपको ये पूछे हम, पर इस बार आपको हम ये दे करके ये पूछे हैं कि अभी आप 1/18 को हमको मान निकाल के दिखाइए। अगर आप मान निकालते हैं तो आप क्या करिएगा कि 100 में भाग दीजिएगा, 18 से भाग दीजिए। 18×5 90 कितना है 18×5 90। 5 पॉइंट बैठाना पड़ेगा आपको, 10 बचेगा, फिर लीजिएगा 0, 18×5 90, फिर एक बार और लीजिए 18×5 90, यानी कि 5.55% आपका इसका वैल्यू होगा। 1/18 का वैल्यू कितना होगा 5.55%, ठीक है। तो आपके सामने जो भी है वो हम दिखा दिए हैं, बता दिए हैं। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, निकालने में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। या आगे जब बढ़ते हैं आप तो एक चीज देखते हैं कि जो आपको हम पहले कराए हैं, जो आपको हम पहले लिखाए हैं, जो आपको पहले समझाए हैं, वो सवाल नॉर्मल है, वो सवाल आपको याद रख सकते हैं, फिर तुरंत कर सकते हैं। पर जो आपके सामने जो सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा हाई लेवल का है। ये सवाल को आपको ऐसा अगर परसेंटेज मिला तो आप इसको याद नहीं रख पाइएगा, क्योंकि देखिए इतना सारा परसेंटेज में आप सबको याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। आप हर चीज को याद नहीं रख सकते हैं, आपको उसका बेसिक जानना पड़ेगा कि कैसे निकालता है, कैसे निकलता है। ये आप हर चीज को याद नहीं रख पाइएगा, ये आपकी मजबूरी है और कमजोरी भी। तो आपको क्या करना है कि कुछ बेसिक आपको देखना है कि हाँ ये सवाल को अगर आप मेरे सामने उटपटांग कुछ भी आ जाए,
एग्जामिनर का जो मर्जी हो वो दे दे, तो उस सवाल को हम कैसे निकालेंगे, उसका जो वैल्यू होगा फ्रैक्शन में वो कैसे करेंगे, इसको आपको देखना है। आपके सामने जो पहला है वो है 23 सॉरी यहाँ पर 3, ठीक है, 23.33%। इसका मान आपको निकालना है फ्रैक्शन के वैल्यू में। देखिए अभी जो आपको बताए हैं, आपको 23.33% का मान नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि 23.33 का मान होता क्या है, पर हम इसको पता कर सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 20% प्लस 3.33%, ऐसे लिख सकते हैं इसको भाई, ऐसे तो इसको लिख सकते हैं ना, 20.33% ऐसे इसको लिख सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो हम सभी जानते हैं कि 20% का मतलब होता है 1/5। भाई अगर आपसे पूछेगा 20% का मतलब, इसका मतलब होता है कि 100/20 कट गया तो 1/100/20 कितना है भाई, ठीक है, कितना आ गया इसका 1/5, और सॉरी 20/100 कितना आ गया 1/5। तो इस सभी को पता है तो आपको इसका भले ही नहीं पता है कि 23.33 का मतलब क्या होता है, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा, मुझे नहीं पता है, ठीक है, हम नहीं जानते हैं, फिर भी क्या करना है आपको, फिर भी आपको निकालना है। उसका बेसिक तरीका क्या है, देखिए इस 23 को आप लिख सकते हैं 20% प्लस 3.33%। भाई अगर मेरे सामने 14 है तो 10 और प्लस 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। आपके सामने ये रहे या ये रहे, दोनों का जोड़ तो 14 आना है। तो उसी तरह हम क्या किए कि इस 20% प्लस अलग से लिखे 3.33% लिख दिए। इसका मान निकालना है। सभी को पता है कि 20% का मतलब होता है 1/5। नहीं पता है तो देखिए 20/100 काटिए, एक बार में कट गया कितना, 5 बार में 1/5 कितना आ गया 1/5। ये आपको याद रखना पड़ेगा, हर चीज को आप नहीं लिख सकते हैं। इसको लिखिए 1/5 प्लस 3.33% का मतलब कितना होता है, ये भी आपको पता करना पड़ेगा। आप इस 3 में क्या गुना कीजिएगा कि 100 के आसपास पहुंच जाइएगा, 30 90। अगर आप 30 से गुना करते हैं 3 में तो आप 100 के पास पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कि ये 1/30 का मान होगा। ये इसका मान कितना होगा 1/30। आपको इसका मान पता नहीं था कि इसका मान होता क्या है, पर आप दिमाग लगाकर कर सकते हैं। इतना आपका फर्ज बनता है कि आप कर सकते हैं। आप जब गुना किए इसको 30 से, कितना हो गया 30 या 90, यानी कि ये 100 के आसपास पहुंच रहा है। अगर ये 90 है, 10 अगर शेष बच रहा है तो हम अगर 3 हमको लाना है, 10 में अगर भाग देंगे हम 3 से तो ये आ जाएगा। इतना आप सोच सकते हैं। जब सोच लिए तो देखिए ये 1/30 हो गया। इसको यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। इसका एलसीएम 30, ऊपर में 5 का 30, 6 प्लस में 1 कितना आ गया 7/30। यानी कि ये जो आप किए हैं ये आपको नहीं करना था, इसका डायरेक्ट होना चाहिए था 7/30। मैं ये नहीं कहा कि ये आपको नहीं करना है, ये करना है, पर ये आपको दिमाग में करना है। कैसे करना है, आपके सामने आ रहा है 23.33% का मान आपको निकालना है फ्रैक्शन में। हमको फटाक से सोचना है कि 23 मतलब 20 और 3.33%। 20 का 1/5 और इसका 1/30। एलसीएम लेंगे 30, 6 प्लस 1 7, 7/30। मैं ये नहीं कहा कि आपको नहीं करना है, करना है, पर किताब कॉपी पर लिख के नहीं करना है, इसको दिमाग में करना है। अगर आप दिमाग में करते हैं तो ज़्यादा फास्ट कर पाइएगा। अगर कॉपी पर कीजिएगा तो थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, जो कि आपके पास समय है नहीं। ठीक, अगला जो आपका है वो है 32.5%। क्या है 32.5%।
5% का वैल्यू आपको निकालना है। इसका निकालिए क्या होता है, आपको पता है नहीं कि इसका होता क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 2.5%। 30 का हम जानते हैं कि ये अगर ये 30 है, अगर हमको निकालना है 30% का, तो हमको सीधे पता है कि जब 30 निकालेंगे 30% का तो 30 बटे में 100 कट गया कितना गया 3/10। इसका मान होता है 3/10 प्लस में ये है 2.5%। इसका मतलब है कि ये 2.5 मेरा कब आएगा, जब हम 100 में 40 से भाग देंगे। 40 दूना 80 और 40 के आधा 20, यानी कि ये 2.5 आ रहा है। अगर आप 100 में भाग देते हैं 40 से तो 2.5 बार में कट जाता है। इसका मतलब है कि 1/40 इसका मान है। भाई ये 2.5 है, ये कितना है 2.5%। तो हमको 2.5 लाने के लिए इसका मतलब है कि हमको 100 में भाग देना पड़ेगा 40 से। 40 दूना 80 और 40 का आधा 20, नहीं कि वो भाग देना पड़ा 40 से। अगर हम 40 से भाग देकर 100 के पास पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका मान कितना होगा 1/40। अगर इसका मान 1/40 है, यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हैं तो नीचे में 40, 10 चौका 40 यानी कि 4 तिया 12, अब प्लस में 1 कितना हो गया 13/40। कितना हो गया 13/40, यानी कि आपका जो मान आया है 32.5% का मान कितना आया है आप 13/40। आप इसका मान लाए हैं 13/40। तो आपके सामने कोई भी वैल्यू है फ्रैक्शन का, आप उसे तुरंत कर लीजिएगा। बस आपको नियम और बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे तरीका से होता है। क्योंकि देखिए हर सवाल को आप याद नहीं कर सकते, हर जितना भी परसेंटेज है उसको आप याद नहीं कर पाइएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, बस के होता ही नहीं है और किसी के बस के बात नहीं है। हाँ भले सवाल करते करते उसे याद रहता है कि नहीं इसका मान ये होगा, वो एक अलग बात है, पर शुरुआती दौर में आप चाहेंगे कि हम हर चीज को अपने आप में याद कर लें, तो उसके लिए आपको जो सीपीयू होता है वो यहाँ पे बिठाना पड़ेगा कि एक बार टक स्कोर सेट कर दिए और वो निकाल के दे रहे हैं। तो ये सब चीज को छोड़ करके हमें क्या सीखना है, कंसेप्ट होगा पता होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे होता है, बस उसी से हम निकाल लेंगे। आगे और निकालना है अभी। आगे आपके सामने क्या है 63.33%। कितना है 63.33%। इसका मान आपको निकालना है। आपको इसका मान तो पता है नहीं, आप इसको लिख सकते हैं 60% प्लस 3.33%। इसको वैसे लिख सकते हैं 60%। इसका निकालना आपको आसान है, 60/100 कट गया 3/10। भाई 60/100 कट गया 3/5। 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में कितना आ गया 3/5 प्लस में इसका अभी बताए थे कि कितना होता है 1/30, 30 या 90, उसके आसपास पहुंच रहे हैं, कितना हो जाएगा 1/30। इसका ले लीजिए आप एलसीएम। जब एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है इसका 30, 5 छक्का 30, 6 18 प्लस में 1 कितना आ गया 19/30। इसका वैल्यू कितना आ गया 19/30, यानी कि इसका मान कितना आ गया 19/30। अगर आपको मान नहीं भी पता है तो आप इसको निकाल सकते हैं बिना कुछ किए, ये सब बिना लिखे आप अपने दिमाग में थोड़ा सा कर करके इसको निकाल सकते हैं। लिखने का काम हमारा नहीं है, लिखने का काम था मेरा मैट्रिक और इंटर वाला बोर्ड में, वो बोर्ड मेरा खत्म हो गया, हम आ गए हैं कंपटीशन में, यहाँ काम लिखने का खत्म। ठीक, अगला सवाल आपका क्या है 75.55%। अगला जो आपका है वो क्या है 75.55%। इसका मान निकालना है आपको 75.55%। इसका आपको निकालना है, इसका मान भी पता नहीं है आपको, इसको लिख सकते हैं 70.555%। 70% प्लस 5.55%, ये लिख सकते हैं ना। अगर इसको हम ये लिख सकते हैं तो आप देखिए 70/100 कट गया 0 से 0 बचा क्या 7/10 प्लस में 5.55% का मान कितना होता है। अभी आपको बताएं कि इस 5 में आप क्या गुना कीजिएगा जो कि 100 के आसपास पहुंच जाइएगा। अगर इस 5 में गुना करते हैं आप 18 से
तो 18×5 = 90, यानी कि इसका आसपास पहुंच रहे हैं, जिसका मान कितना होगा 1/18। बिना कुछ सोचे अपने विश्वास के साथ लिखना है कि इसका मान 1/18 होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 18 से जब गुना कर रहे हैं 90 में, तो 18 से जब गुना कर रहे हैं 5 में, तो ये 90 पहुंच रहा है, बच रहा है 10, वो 10 इसमें माइनस होकर के ये मान आ जाएगा। ठीक, अगर ये मान आ गया, जिसका मान कितना होगा 1/18। अगर ये 1/18 है तो इसका एलसीएम ले सकते हैं आप, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 90। 10 9 90, 9 7 63 प्लस में 18×5 = 5, कितना आ गया 68/90। इसका मान कितना आ गया 68/90। ठीक है, तो इतना बड़ा परसेंटेज का आप फ्रैक्शन में निकाल दिए 68/90। ये कम बड़ी बात नहीं है। ये आपका जो निकालने हैं ये नियम से निकालने हैं, और नियम से अगर निकालने हैं तो भाई सब्सक्राइब और लाइक तो मेरा बनता है। अगर इतना सिखाएं आपको और इतना सीखने के बाद भी नहीं किए हैं तो ये आपका हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। कर दिए भाई, कर दिए आप। चलिए आगे देखिए, आपका एक और है 72.5%। क्या है 72.5%। आपका जो अगला है वो है 72.5%। इसका तो पता आपको है नहीं, क्या लिख सकते हैं इसको 70% प्लस 2.5%। 70 का मतलब होता है, अभी बताए थे आपको 7/10, और ये है 2.5 का मतलब होता है 1/40। ठीक है, इसका लीजिए आप एलसीएम, तो होगा 40, 10 चौका 40, 10 चौका 40, तो 7 चौका 28 प्लस 1, कितना आ गया इसका 29/40। इसका मान कितना निकालनी है आप 29/40। ये आपका काम का नहीं है, आपका काम का जो है वो आपके सामने है यहाँ पे, ये आपका काम का है। ये जो हम लिखे ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, इसको आपको लिखना नहीं है, इसको आपको अपने माइंड में ही करना है। ठीक, तो अगर आप देखें जो अभी आपको कराए हैं वो सभी बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से कराए हैं, आपको समझ में आया है। थोड़ा सा आगे 1-2 और देख लेते हैं, उसके बाद आपको आगे ले चलेंगे। अगर आपसे पूछे कि 2/3 का परसेंटेज में कितना होगा, अगर आपसे पूछे कि 2/3 का परसेंटेज में कितना होगा, तो आप कैसे निकालिएगा। ये आपको दे दिया, इसका पूछा परसेंटेज कैसे निकालिएगा। अगर आप जान रहे हैं तो 1/3 का मतलब होता है 33.33%। ये होता है 1/3 का मतलब कितना होता है 33.33%। जो हमसे पूछा है वो पूछा है 2, यानी कि 1 का 2 गुना है, तो हम भी इसका 2 गुना कर देंगे। अगर एग्जामिनर ने इसमें 2 गुना किया है तो हम भी इसमें 2 गुना कर देंगे। अगर इसने 2 गुना कर दिया तो हम भी इसमें 2 गुना कर देंगे। अगर इसको हम 2 गुना करेंगे तो 66.66% इतना आएगा। ठीक है, कितना आएगा 66.66%। भाई पॉइंट के बाद 66 मत बोलिएगा, क्योंकि अभी तक हम नहीं बोले हैं। पॉइंट के बाद जो भी अंक होता है उसको एक बार मत बोलिएगा, उसको 6 6 4 5 4 3 2 जितना रहे उसको उतना बोलना है। पॉइंट के पहले आप जितना है उतना बोलिएगा, पर पॉइंट के बाद आपको जो है वही बोलिएगा, 6 6 या फिर 5 6 ऐसे बोलिएगा। अगर आपसे आगे पूछ दे आपसे कि 4/5 का निकालिए परसेंटेज, कैसे निकालिएगा आप। आपको पता है कि 1/5 का मान होता है 20%। कितना होता है 20%। अगर 1/5 का मान 20% है और इसने इसको 4 गुना कर दिया, कितना कर दिया 4 गुना, तो हम भी इसको 4 गुना कर देंगे। जब इसको करेंगे 4 गुना, कितना हो जाएगा यहाँ पर 80%। कितना हो जाएगा 80%। हमसे पूछा है 4/5, हमको पता है, हमको ये पता नहीं है कि तुम्हारा क्या होगा, मुझे मतलब नहीं है, भाड़ में जाओ तुम, पर हमको इतना तो पता है ना कि 1/5 का 20 होता है। अगर तूने 1/5 को 20
1/5 को 4 से गुना कर दिया है, तो जो मेरे पास है उसको भी हम गुना कर देंगे 4 से। हमारे पास है 20%, हम जानते हैं होता है 20%, इसको गुना कर देंगे हम 4 से, कितना हो जाएगा 80%। आपसे जो पूछना है पूछिए। आगे आपसे पूछ दे कि 3/4 का बताइए कितना होता है मान। आपसे पूछ दे कि 3/4 का बताइए मान कितना होता है परसेंटेज में। हमको पता है कि 1/4 का मान होता है 25%। कितना होता है 25%। तुमने ये है तो 1/4 है ना, ये गुना कर दिया है 3 से, हम भी गुना कर देंगे इसको 3 से। कितना हो जाएगा 25 तिया 75%। इसका मान कितना आ गया 3/4 का 75%। तो जैसा ये करता है वैसा हम करेंगे, ठीक है। जैसा जमाना करता है वैसा ही आपको करना पड़ेगा, ठीक भाई। भाई अगर जितना आपको हम बताए हैं परसेंटेज में, जो भी नियम बताएं, ये बेसिक नियम है, ये आपको याद होना चाहिए और इसका जो बनाने का तरीका है वो आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि जब हम आगे सवाल कराएंगे आपको, और अगर इसका मान डायरेक्ट हम ये लिख दें या फिर इसका मान ये लिख दें, तो आपको ये न लगे कि हाँ इसने क्या लिख दिया। इसीलिए ये बताना जरूरी है हमको। और जितने भी सवाल बताए हैं आपको अगर समझ में आया है तो भाई हमारे साथ रहें आप, क्योंकि आपका साथ हमें बहुत ऊपर तक ले जाएगा, ठीक है। तो भाई मिलते हैं भाई अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।